जय श्री राम। नमस्कार। तत्सवितुर्वरेण्यम का इस अध्याय में आप सभी को स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानकर आइए इस अध्याय को हम समर्पित करते हैं माँ गायत्री के चरण कमल में। हम सब एक साथ सम स्वर में माँ गायत्री के महामंत्र को उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है यज्ञ क्या है। यज्ञ को लौकिक भाषा में हवन कहते हैं और इस हवन के लिए आवश्यक है एक यज्ञ कुंड या हवन कुंड, और उसमें कुछ समिधा का आवश्यक होता है। समिधा का मतलब यज्ञ में व्यवहृत कुछ निर्दिष्ट काष्ठ को हम समिधा कहते हैं। और इस हवन में आहुति देने के लिए कुछ घृत, कुछ साकल्य की आवश्यक है। साकल्य का मतलब है यज्ञ में आहुति देने के लिए कुछ वनस्पतियों का सम्मिश्रण को हम साकल्य कहते हैं। और इन सब के साथ कुछ निर्दिष्ट वेद मंत्र और कुछ निर्दिष्ट विधि विधान को हम यज्ञ में शामिल करते हैं। इन सब का समाहार को हम यज्ञ या हवन कहते हैं। अगर तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो यज्ञ का मतलब है परमार्थिक प्रयोजन के लिए किया हुआ उच्चतम पुरुषार्थ को यज्ञ कहते हैं। अंतर जगत में दिव्यता का समावेश कर प्राण को अपान में, अपान को प्राण में आहुति देकर जीवन रूपी समिधा को समाज रूपी यज्ञ में हवन करना ही वास्तविक यज्ञ है। और देखेंगे तो यज्ञ यज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका बहुत सारा अर्थ है, लेकिन जो प्रमुख है वो है देव पूजन, संगतिकरण और दान। तो हम पहले देखेंगे देव पूजन। देव पूजन का अर्थ है ईश्वरीय दिव्य शक्ति का आराधना और उपासना। देव पूजन का अर्थ है उन शक्तियों का पूजन करना जिन्हें देवता कहते हैं। और देवता किसे कहते हैं? जो देना जानते हैं, जिनके पास देने का अधिकार है और देने का भाव है, उन्हें देवता कहते हैं। सो देव पूजन का अर्थ है ईश्वर के समीप बैठकर उन शक्तियों का अपने अंदर धारण करना जिन्हें देवता कहते हैं। तो वो दैवीय गुण क्या क्या है? दया, क्षमा, करुणा, ममता और सबसे बड़ा मानवता का धर्म। और यही भी यज्ञ परंपरा है। देव पूजन के बाद हम आलोचना करेंगे संगतिकरण के बारे में। संगतिकरण का मतलब है संगठित। वर्तमान का प्रमुख शक्ति संगठन शक्ति है। यज्ञ का प्रमुख उद्देश्य भी संगतिकरण है। जब हम देखेंगे कि सत प्रवृत्तियों के, धार्मिक प्रवृत्तियों के लोगों को सत प्रयोजन के लिए संगठित करना यज्ञ का प्रमुख लक्ष्य है। जब देवताओं ने बार बार परास्त हुए थे, तब उनको फिर से विजयी बनाने के लिए प्रजापति ने अपने एक एक शक्ति को एकाकार करके शंख शक्ति के रूप में दुर्गा शक्ति को उत्पन्न किए थे। और वही दुर्गा शक्ति
देवताओं के संकट को दूर किए थे। जब अकेला व्यक्ति असंगठित रूप में होता है तो वो स्वार्थी बन जाता है और वो दुर्बल हो जाता है। ऐसे ही जब हम देखेंगे कि यज्ञ के सत प्रयोजन के लिए, सभी प्रकार को लाभ को पाने के लिए, समग्र विश्व में जन समुदाय में वो लाभ को पहुंचाने के लिए जन सहयोग के माध्यम से यज्ञ कराना अनिवार्य है। हम अकेले जब पूजा पाठ आदि कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ हम एकाकी नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ व्यक्ति विशेषों का आवश्यक होता है। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम आलोचना करेंगे दान के बारे में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। जय श्री राम।